हेलो गाइस, हेयर इज़ टी डॉट निकिता। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। सो कल हमने क्या था, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, उसमें था सेपरेट लीगल एंटिटी और आर्टिफिशियल पर्सन, इंटेंजिबल एंड लिमिटेड लायबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, much more, right? So today we are going towards the topic of लिफ्टिंग और पायरेसिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। अब ये लिखा है कि लिफ्टिंग और पायरेसिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। वेल क्या होता है भाई? लाइक अ कर्टन, पर्दा। लिफ्टिंग यानी कि उठा देना, पर्दा उठा देना। और जब पर्दा उठ जाएगा तो पता चल जाएगा सच। सच क्या पता चलेगा कि भाई पर्दे जब तक गिरा हुआ था तब तक ठीक था, लेकिन जैसे पर्दा उठेगा लोगों को सच्चाई पता चलेगी कि भाई एक्चुअल में चीज़ क्या थी और दिखाई क्या जा रही थी। दैट इज़ अ मीनिंग ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। हम नाम है यहाँ पे कॉर्पोरेट, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड कॉर्पोरेट वेल। सो पर्दा उठाया जाएगा, बताया जाएगा कि कौन लायबल है, कौन लायबल नहीं है, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल एक हमारी याद आती है जॉनसन बेबी की, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ, पर्दा जो उठ गया तो मॉइस्चर उड़ जाएगा। मीन्स जब तक हमने पाउडर लगाया हुआ है बेबी को तब तक वो क्या लग रहा है, एकदम स्मूथ स्किन लग रहा है उसकी, एकदम सॉफ्ट टच लग रहा है और बॉडी भी काफ़ी अच्छी हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस है उसके चिक्स पे, उसके फेस पे। जैसे ही आपने उस पाउडर को हटाया, फेस कैसा हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा, सॉफ्टनेस रहेगी। तो रियलिटी पता चलेगी कि बेबी का फेस तो एक्चुअल में ऐसा था, लेकिन पाउडर लगा के उसे सॉफ्ट बनाया हुआ था, राइट। सो मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी, ऑब्वियसली भाई अलग एंटिटी है। कॉर्पोरेट वेल इज़ अ कर्टेन, एक पर्दा है कंपनी और उसके मेंबर के बीच में जो बताता है कि कंपनी की प्रॉपर्टी, लायबिलिटी, राइट्स, ड्यूटी, पावर, फंक्शन। ये बिल्कुल डिफरेंट है पर्सन की प्रॉपर्टी, लायबिलिटी, राइट, ड्यूटी, पावर एंड फंक्शन से, राइट। सो हेयर इज इफेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट वेल। तो जो पर्दा उठ जाएगा तो उसके फैक्टर, यहाँ से आपका क्वेश्चन आता ही आता है, आपका ये फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है, ये आपका मान के चलो 10 से 12 नंबर क्वेश्चन ये आता ही आता है। सो इसको आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से करके जाएं। सो कंपनी इटसेल्फ इज लायबल फॉर इट्स एक्ट एंड इट्स मेंबर, डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज, शेयर होल्डर आर नॉट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द कंपनी। सो यहाँ पे है कि कंपनी खुद ही लायबल है अपने किए हुए काम के लिए, और जो उसके मेंबर है, डायरेक्टर है, एम्प्लॉयज़ है, शेयर होल्डर है, वो लायबल नहीं है। अगर काम गलत कंपनी ने किया तो कंपनी ही लायबल होगी, उसके मेंबर्स लायबल नहीं होंगे। इसका मतलब ये है यहाँ पे जो मीनिंग है। अब दिस इज़ अ केस विच डॉक्ट्राइन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। तो यहाँ पे दो उसमें बाइफरकेट है, देयर आर टू कैटेगरी में बाइफरकेट है। फर्स्ट इज अ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, सेकंड स्टैट्यूटरी प्रोविजन। सो स्टैट्यूटरी प्रोविजन आपके अकॉर्डिंग टू कंपनी, जुडिशियल आपके एट डिस्क्रिएशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट के थ्रू ये आपकी चीज़ें बताई गई हैं कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन कब होगी, कब पर्दा हटाया जाएगा बाय द कोर्ट और कब पर्दा हटाया जाएगा बाय द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, स्टैट्यूटरी प्रोविजन, राइट। सो फर्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्टर और नेचर ऑफ कंपनी। सो पहले हम पर्दा उठाएंगे ये जानने के लिए कंपनी का करेक्टर क्या है, नेचर क्या है। इट इज़ अ केस कंपनी इज ओन्ड बाय एनिमी ऑफ द कंट्री। अगर कंपनी का कंट्रोल किसी एनिमी के हाथ में है और दिखाया जाए कि वो हमारी ही कंपनी है, तो तब कॉर्पोरेट वेल हटा दी जाएगी, कर्टेन हटा दिया जाएगा, लिफ्टिंग की जाएगी। इन्वेस्टिगेट दोज हु आर रियल कंट्रोलर, कौन कंट्रोलर थे और एक्चुअल में एनिमी अगर मिलता है तो फिर पता लगाएंगे कि कौन उसका एक्चुअल में कंट्रोलर था, अफेयर्स कौन कंट्रोल कर रहा था। एलियन कंपनी आर नॉट लाइक टू ट्रेड, बिकॉज हमारा कंपनी लोग कहता है कि हम अपने एलियन कंपनी जो हमारे एनिमी कंपनी उनके साथ ना तो बिज़नेस करेंगे ना ही उनके हाथ में कंट्रोल देंगे। अगर ऐसा होता है कि आपकी मतलब केस इस मुकाम पे आ गया कि अब सामने पार्टी ने केस कर दिया कि ये कंपनी तो इंडिया की है ही नहीं, ये तो बाहरी कंपनी। फॉर एन एग्जांपल मैंने किसी कंपनी के साथ डील करी कि ठीक है भाई, तुम मुझे पर्टिकुलर वेंडर मैंने सेलेक्ट किया कि आप मुझे माल भेजोगे, बाद में मैं उसको मैन्युफैक्चर करके, मतलब मैं रॉ मटेरियल इकट्ठा कर रही हूँ बेसिकली, राइट। उसने भेजा तो अब मुझे पता चल रहा है आफ्टर पर्टिकुलर टाइम कि जिस कंपनी से मैं ख़रीद रही थी वो कंपनी इंडिया की है ही नहीं, मेड इन इंडिया तो है ही नहीं, ना ही वो इंडिया की, वो कंपनी बाहर की। लेकिन उसने मेरे को शो किया था वो कंपनी नहीं किया। अब वो कंपनी बाहर की है तो डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, राइट।
DTA लगता है ये, वो भी डिपेंड करता है कि हमारा उस कंट्री के साथ, इंडिया उस कंट्री के साथ बिजनेस है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो हमारी कौन सी हो जाएगी, एलियन कंपनी हो जाएगी, एनिमी कंपनी हो जाएगी। और लोग कहते हैं आप अपने दुश्मन के साथ कभी काम नहीं करोगे, ऑब्वियसली आप नॉर्मल भी नहीं करते, बिकॉज आप अपने कॉम्पिटिटर के साथ compete कर सकते हो बट ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आप उसका ट्रेड करने लग जाओगे, वो आपके घर में आपको घुस के मारेगा और पता भी नहीं चलेगा कि आपका वजूद था क्या, राइट। जो आपका एक स्टेज ऑफ बिजनेसेस होते हैं, स्टार्टिंग में क्या होता है, बोर्न होता है, धीरे धीरे रेपुटेशन बनती है, फिर मैच्योरिटी आती है, फिर डिक्लाइन हो जाता है। सो इसलिए हमेशा बिजनेस करेंगे अपनी कंपनीज के साथ, बाहरी कंपनी का बिजनेस नहीं करेंगे, हमारा कंपनी लॉ अलाउ नहीं करता। There is one of the case of Daimler Company Limited, Continental Tire and Rubber Company. It was 1916 केस। सो 1916 का केस है ये, वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 में। तो जब जैसे वर्ल्ड वॉर हुआ, पहले क्या था, दोनों का बिजनेस चल रहा था, डैमलर कंपनी का और कॉन्टिनेंटल टायर का। जो डैमलर कंपनी थी, ये इंग्लैंड की कंपनी थी और ये सेल कर रही थी, टायर मैन्युफैक्चर करती थी बाय द जर्मन कंपनी। मैंने कहा डैमलर जो कंपनी है कहाँ की, जहाँ बनी है वो इंग्लैंड में बनी है, मैन्युफैक्चर कर रही है जर्मन टायर को, जो टायर है उसको बेचती है, सेल करती है, मैन्युफैक्चर्ड बाय जर्मन कंपनीज, राइट। जर्मन कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, बिजनेस है सेलिंग ऑफ टायर्स, इनकॉर्पोरेट है, बर्थ है इंग्लैंड का। अब क्या हुआ कि जर्मन कंपनी को क्या करें, मैन्युफैक्चर्ड बाय जर्मन कंपनी के थ्रू टायर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, और जो बंदे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एम्प्लॉय मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या फिर लेबर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो भी उसके लिए काम कर रहे हैं इस कंपनी में, मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स जो है वो जर्मन रेजिडेंट का ही है, जर्मन में ही काम हुआ है, जर्मन रेजिडेंट वहाँ के लोग ही काम करेंगे अब कंपनी में। सो अब क्या हुआ, जैसे वर्ल्ड वॉर हुआ फर्स्ट 1914 में, तो भाई पेमेंट आनी बंद हो गई। अब पेमेंट आनी बंद हो गई तो आगे लोग बोलने लग गए जर्मन के कि भाई हम तो काम करें डैमलर के लिए, हमें पेमेंट दो। डैमलर ने कहा नहीं भाई मैं तो पेमेंट नहीं दूंगा, मैं पेमेंट इसलिए नहीं करूँगा आपको क्योंकि मेरी और आपकी कंट्री का वॉर चल रहा है। किसका, इंग्लैंड और जर्मन का। अब डैमलर को खतरा था कि अगर मैंने पेमेंट कर दी वो मेरे अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं, सो उसने पेमेंट करने से मना कर दिया। अब जो कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी है वो गई कोर्ट के पास, कोर्ट को बताया कि ऐसे ऐसी चीज़ें हैं। कोर्ट ने बोला जब भी किसी कंट्री के बीच में कोई वॉर चल रहा होता है या फिर स्टार्ट हुआ है बाद में, तो उस टाइम पीरियड के लिए कोई पेमेंट नहीं हुई, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, कोई ट्रेड नहीं होगा, बिकॉज वो आपके अगेंस्ट वो चीज़ यूज़ कर सकती है आपके ही पैसों को। सो दैट इज़ वन ऑफ द केस ऑफ डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर। सो लिफ्ट का कॉर्पोरेट वाला हटाया गया, ये बताया गया कि भाई एक्चुअल में केस ये है और पेमेंट नहीं की जाएगी, राइट। सो नेक्स्ट इज, सो डैमलर कॉन्टिनेंटल टायर, जो डैमलर थी इंग्लैंड की कंपनी, सेल करती थी जर्मन को। 1914 का केस है, ब्रॉट अ केस टू रिकवर ट्रेड डेट फ्रॉम द अंदर इंग्लैंड बेस्ड कंपनी कॉन्टिनेंटल टायर, बट द कोर्ट रिस्ट्रेन वर्कर कंपनी को फ्रॉम दिस बिकॉज दैट अ कंपनी बिलोंग टू एलियन कंपनी। बता दिया कंपनी अभी दुश्मनी कंपनी आपकी एलियन कंपनी बन चुकी है तो आप इसका बिजनेस नहीं करोगे। इट वॉज ऑब्जर्व दैट अ कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन विद सेंस और कॉन्शियस कोर साइंस, इट कैन नॉट बी लॉयल, तो कंपनी भी लॉयल नहीं हो सकती, डिसोनेस्ट नहीं हो सकती, एनिमी फ्रेंड, बट कंपनी डिटरमाइन एज एन एनिमी कंपनी व्हेन द रियल कंट्रोल ऑफ द कंपनी इज इन द हैंड्स ऑफ रेजिडेंट ऑफ एनिमी। सो वही चीज़ है, जो काम करे तो उसके हाथ में कंट्रोल था, दैट इज़ वाई वे लटाई गई और बताया कि क्या आप उसके साथ बिजनेस नहीं करोगे। नेक्स्ट इज बेनिफिट और प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। सो अब क्या है कि आपने क्या किया, आपने टैक्स की चोरी करी ताकि आपका टैक्स कम हो जाए या टैक्स ना देना पड़े, तो ये केस उसके बेस्ड है। कोर्ट में ब्रेक कॉर्पोरेट शेल को ब्रेक करते हुए बताया ये पाई कंपनी जो है वो जो पर्पज़ है उसके फॉर्म्ड का इवेजन ऑफ टैक्स है, ये रिमूव ऑफ टैक्स ऑब्लिगेशन है, विच इज़ अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट ने बोला जितना टैक्स बनता है उतना दो, अगर नहीं दोगे तो आपके पास काफ़ी सारी एग्जम्पशन डिडक्शंस हैं, आप उसे फॉलो अप करो, उसे यूज़ करो तो अपने टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हो। बट कंपनी ने क्या करा, अपने टैक्स की चोरी करी और जो ऑब्लिगेशन लगाई और ट्राई किया अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का अल्टीमेटली गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या है, जो हम टैक्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो जाए हम टैक्स की चोरी कर ले, तब कॉर्पोरेट शेल को हटाया गया। सो हियर इज़ अ केस ऑफ सर डिंशा पिटेट, 1927 केस। सर डिंशा वॉज अ एफिलेंट, काफ़ी रिच पर्सन थे, वेल्दी पर्सन थे,
उन्हें काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट करी हुई थी बड़ी बड़ी, और काफ़ी डिविडेंड्स आता था उन्हें उस इन्वेस्टमेंट से, इंटरेस्ट इनकम भी थी। टैक्स से जब चोरी करी, उन्होंने इवेजन करा। इनकी 4 कंपनीज थी, तो उन्होंने क्या करा, अपने इधर उधर हम ट्रांसफ़र करते हैं पैसा, ऐसे ही कर दिया। और उन्होंने खुद को क्या दिखाया, एजेंट दिखाया। और इनकम जो रिसीव होती थी वो क्रेडिट होती थी इन द अकाउंट ऑफ द कंपनी, एंड द कंपनी हैंडेड बैक टू द अमाउंट ऑफ हिम। कंपनी के नाम पे अमाउंट जाता था, कंपनी की इनकम है, और कंपनी किसको देती थी, डिनशॉ को देती थी, डिनशॉ को। सो अब वो दिखाती थी कि एज अ प्रिटेंड लोन दिखाती थी कि हमने उससे लोन लिया हुआ है, इसलिए हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, राइट। सो ही डिवाइडेड हिज इनकम टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी। उसने क्या करा, अपने पैसे को 4 कंपनी में बांटा। कंपनी ने दिखाया कि हमने इससे लोन लिया है, कंपनी दिखाती थी कि ये मेरा लोन खड़ा हुआ है, इससे लोन लिया, हम इसकी पेमेंट कर रहे हैं, तो वही पैसा डाल रहा है, उसको पैसा जा रहा है। अल्टीमेटली ये तो टैक्स लायबिलिटी कम हो रही थी कि लोन में कुछ डिडक्शंस मिलती हैं, कुछ एग्जम्पशंस मिलती हैं। सो लेटर कोर्ट हेल्ड दैट अ कंपनी वॉज फॉर्म्ड बाय एसएससी। बाद में कोर्ट में केस दिया, कोर्ट ने बताया कि एक एसएससी ने बनाई है ओनली फॉर अवॉइडिंग टैक्स, सिर्फ टैक्स को अवॉइड करने के लिए, इवेजन के लिए। सो कंपनी वॉज नथिंग मोर देन एसएससी हिमसेल्फ। सो कंपनी को भी एसएससी ही माना गया, एंड द कॉर्पोरेट वेल कॉन्सेप्ट वॉज लिफ्टेड। वही पर्दा हटाया गया, बताया गया कि भाई पर्पज ही ये है इसका, राइट। देन नेक्स्ट इज इवेजन ऑफ पर्सनल एंड स्टेटूटरी ऑब्लिगेशन, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। सो कोर्ट ने क्या किया, इग्नोर किया कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, इग्नोर करते हुए इवेजन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल स्टेटूटरी ऑब्लिगेशन, वही वो उसने क्या करा, इवेजन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल, चोरी करा, इग्नोर की चीज़ें स्टेटूटरी ऑब्लिगेशंस को बाय अ पर्सन। हिज केस इज गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्ने। 1933 का केस अपॉइंट किया था हॉर्ने को एमडी गिलफोर्ड मोटर का। साइन एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट जब साइन किया था उसने क्लियरली मेंशन था कि ही वुड नॉट सॉलिसिएट द कस्टमर ऑफ द कंपनी। मीन्स अगर उसने कस्टमर का बेस बना दिया, रेपुटेशन बनी है, लोग उसको जानने लग गए, तो वो कहीं और बिजनेस स्टार्ट अगर करता है तो उनके कस्टमर को लेके साथ नहीं जाएगा। बेसिकली क्या होता है, मैं भी अगर किसी कंपनी में काम कर रही हूँ, मार्केटिंग का काम कर रही हूँ, तो अल्टीमेटली लोग मुझे जानते हैं कि हाँ भाई ये बंदा अच्छी मार्केटिंग करता है, कन्विंस करने की पावर है, और अगर कोई चीज़ ख़राब भी निकल आती है, डिफेक्टिव है, तो ये बहुत ही विद इन अ टाइम, पर्टिकुलर टाइम में रिप्लेसमेंट भी कर देता है, एक्सचेंज भी कर देता है। अगर तब भी समझ ना आए कस्टमर को तो रिफंड भी दे देता है। सो अब हॉर्ने ने क्या करा कि अपना पहले वहाँ से नेम वेम बन गया उसका, उसके बाद उसने कहीं बिजनेस स्टार्ट किया। सो अल्टीमेटली उससे कस्टमर वहाँ ट्रांसफ़र हो गए। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया तभी क्या लिखा हुआ था कि वुड नॉट सॉलिसिट द कस्टमर ऑफ द कंपनी। सो कॉर्पोरेट वेल हटाई गई, बताया गया। तब उसने क्या करा, हॉर्ने ने जब पता चला कि भाई, उसने बोला कि मेरा बिजनेस अलग है, आप मेरे को ऐसे नहीं मतलब ब्लेम कर सकते। कोर्ट ने कहा भाई आपने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तो उसमें डायरेक्टली मेंशन था वुड नॉट सॉलिसिट द कस्टमर, कि वो कस्टमर को लेकर साथ नहीं जाएगा, सोलिसिट नहीं करेगा, लेकिन आपने किया। सो कॉर्पोरेट वेल हटाई गई, बताएगी कि इवेजन ऑफ पर्सनल स्टेटस ऑब्लिगेशन बट स्टार्टेड इज ऑन कंपनी। अब केस क्या एक्चुअल में देखते हैं। खुद की कंपनी स्टार्ट करी उसने, राइट। एक सेकेंड, थोड़ा लैपटॉप में प्रॉब्लम है। कंपनी सो लॉन्ग एज ही वॉज वर्किंग इन दैट अ कंपनी आफ्टरवर्ड, बट द स्टार्टेड इज ऑन कंपनी। वही अपने अलग में सेटअप कर लिया, नेम ऑफ हिज वाइफ के नाम पे, और उसको छोड़ दिया, जो उसकी पहले जहाँ काम करे उस बिज़नेस को छोड़ दिया, उसका एक्स एम्प्लॉय रह गया। सो उसके पास साइन नॉलेज थी उसके कस्टमर के बारे में, स्टार्ट कर दिया। बाद में देख कि हॉर्ने कंपनी वॉज अ फ्रॉड कंपनी बताई गई, ब्रीच की उसने अपने एग्रीमेंट को अगेंस्ट सॉलिसिएशन, देयरफॉर इट वॉज अ रिस्ट्रेन फ्रॉम एंटाइसिंग अवे गिलफोर्ड मोटर कंपनी कस्टमर। वही चीज़ें हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, अपनी लाइबिलिटी को रिड्यूस नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते तो फ्रॉड कंपनी कहलाई जाएगी, बिकॉज आपको उसके साथ एग्रीमेंट था और आपने क्या बेनिफिट के लिए उसको छोड़ के अपनी वाइफ के नाम पे स्टार्ट किया कि भाई मेरे नाम पे नहीं, वाइफ के नाम पे। तो ऐसा नहीं होता, आप अपनी लाइबिलिटी को कम करने के लिए चीज़ें नहीं कर सकते, आपको अकॉर्डिंग टू लॉ ही करनी पड़ेगी। Avoidance of welfare legislation. Court will not permit resorting the device or incorporation. So कोर्ट परमिट नहीं करती है आपके डिवाइस को, इनकॉर्पोरेशन को रिसॉर्ट करने के लिए वेड वेलफेयर की, अपने मतलब भलाई वाले काम ना करो, वेलफेयर ना करो, या वेलफेयर ना आप ऐसे दिखा रहे हो कि नहीं मेरे पास तो लॉस ही लॉस चल रहा है, वेलफेयर नहीं कर रहे, एक्चुअल में आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो, इनकम को इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे हो। इट द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट इन एवरी केस ingenuity is expanded to avoid welfare legislation. So ingenuity कारण आप ये चीज़ें करते हो to get behind the smoke screen and discover the true state of affair. पर्दा हटाया गया, बताया गया भाई कौन इसके लिए लायबल है, स्मोक स्क्रीन।
केस इज वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर कंपनी लिमिटेड और एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। सो कहा यहाँ पे केस है सब्सिडरी कंपनी थी, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, एक सब्सिडरी कंपनी बनाई, ट्रांसफ़र करी अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी, डिवाइड किया इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट को, वही इधर से उधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं ताकि उसे बोनस कम देना पड़े। उसने ये दिखाया कि भाई मेरे काम जो करे हैं मेरे वर्कर्स ने करे, उसने अपनी इनकम कम दिखा रहा है कि भाई मेरे पास तो है ही नहीं, और अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि भाई काम तो कर दिया मैंने पूरा साल, कंपनी बोल रही है कि भाई मेरे को तो लॉस हुआ, पैसा ही नहीं, मैं कहाँ से बोनस दूँ। एक्चुअल में केस ये था। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सिडरी कंपनी, आप सब्सिडरी कंपनी को नहीं बोलोगे कि भाई मैंने मतलब जो भी आप XYZ रीज़न दे रहे हो तो उसके सेपरेट एग्जिस्टेंस है। सो वुड बी डिसरिगार्डेड, जो उसने अपनी जस्टिफिकेशन दी उसे डिसरिगार्ड करते हुए, कैंसिल करते हुए, फॉर द पर्पस ऑफ इवेजन ऑफ बोनस अमाउंट विच इज़ पेबल टू वर्कर। कोर्ट ने बताया कि आप क्या कर रहे हो, एक्चुअली वो कर भी यही रही थी कि अपना ट्रांसफ़र करी थी दस टू दर इनकम को, बताई थी एंड में एम्प्लॉयज़ को कि भाई मेरे पास पैसा ही नहीं देने को, तो बोनस नहीं मिलेगा या कम मिलेगा। सो कोर्ट ने, वो किसी ने केस करा एम्प्लॉय ने, कोर्ट ने बोला कि भाई आपकी सब्सिडरी कंपनी, आप ये नहीं बोल सकते कि भाई वो आपका ही बिज़नेस का पार्ट है, नहीं अलग कंपनी है, अलग उसका नेचर है और अलग से वो बिज़नेस कर रही है, हाँ उसका जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में रहेगा, बट ये आप इवेजन और बोनस अमाउंट के लिए सब चीज़ें नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी यहाँ पे, थोड़ा एक्चुअल में कल चीज़ें थोड़ा ठीक करी थी और वो चीज़ें बिगड़ गई ठीक होने की बजाय। डाइवर्जन बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वही इधर से उधर इनकम करी, बिजनेस को एक्सपेंड किया, डाइवर्ज किया, बाद में दिखाया कि हमारी इनकम नहीं बन रही, वही केस है। कंपनीज डाइवर्ट द बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी देन द कॉर्पोरेट विल लिफ्टेड, केस है जेनकोर ACP लिमिटेड डेल बाय 2002 का। डेल बाय डायरेक्टर था जेनकोर कंपनी का, प्राइवेट कंपनी थी, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड भी बोला जाता है इस कंपनी को। उसने क्या किया, बेईमानी से अपने एसेट्स को डाइवर्ट किया, बेच दिया मटेरियल को पब्लिक कंपनी को, टू हिज प्राइवेट कंपनी। उसने पब्लिक कंपनी से कहाँ ट्रांसफ़र किया, प्राइवेट कंपनी को। कोर्ट ने कंसिडर किया कि इनअप्रोप्रिएट है, गलत है, मिसकंडक्ट है, तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हटाई, पर्दा हटाया प्राइवेट कंपनी का, और पाया गया कि जो बेनिफिट जो डेल बाय कर रहा है, ही वॉज फाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइवर्जन। आप कह रहे हो पब्लिक से प्राइवेट पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, डाइवर्जन कर रहे हो, सो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। डाइवर्जन ऑफ द पोर्शन ऑफ पब्लिक कंपनी, सो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, डाइवर्ट बिजनेस को क्या दिखा रहे हो कि हमारे पास पैसा कम है, हम आपको पेमेंट नहीं कर सकते, जो कि इनअप्रोप्रिएट कंडक्टिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ में आता है। डिटरमाइनिंग ऑफ एक्सपर्टाइज, so determining of expertise of a company, so expertise or experience of shareholder could be regarded as the expertise of the company. Last one is when a company sham and a face, so आप किसी के नेम को यूज़ नहीं कर सकते, ये केस है आपका। आर्ग्यूमेंट हुआ था कॉर्पोरेशन शाम फेस्ड में कि लिफ्ट किया गया कॉर्पोरेट वेल को, पर्दा हटाया गया, बताया गया जिसका आप बता रहे हो ना कि आप इस आपकी कंपनी का ये नाम है, ये आपका जिसने ये लॉन्च किया, आपने किस सॉरी गाइस। सो अब क्या हुआ था, केस था आपका RG फिल्म का। RG फिल्म 1953 केस था। कंपनी FG फिल्म जो थी मेड अ फिल्म कॉल्ड मॉनसून, FG फिल्म ने एक फिल्म बनाई मॉनसून। कंपनी ने के पास कोई प्रीमाइस नहीं थी एक्सेप्ट रजिस्टर्ड ऑफिसर, एक ऑफिस था, ना ही कोई एम्प्लॉय थे, ना ही कोई प्रीमाइसिस जहाँ पे शूटिंग हो सके। फिल्म ग्रुप ने इनकॉर्पोरेट की, एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी थी फिल्म ग्रुप करके एक इनकॉर्पोरेट था, एक बेस्ड कंपनी थी, अमेरिकन बेस्ड कंपनी जो फाइनेंस करती थी अपनी फैसिलिटीज़ को नेसेसरी टू मेक द फिल्म, मतलब अपनी फैसिलिटीज़ को देती थी जिन लोगों को लेनी है और पर्टिकुलर अमाउंट चार्ज करती थी। FG फिल्म ने क्या करा, फिल्म रजिस्टर्ड करी ब्रिटिश फिल्म के नाम से जो कि फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती थी, और दिस इज अ श्याम और फेस्ड एज अ कंपनी वॉज नॉट द मेकर ऑफ द फिल्म। अब ब्रिटिश फिल्म क्या कर रही थी, वो फैसिलिटीज़ दे रही थी। FG फिल्म के पास प्रीमाइसेस नहीं थी, एम्प्लॉयज़ नहीं थे, सिर्फ एक एड्रेस था, ऑफिस था। उसने बोल दिया कि भाई मेरे को जो लॉन्च करने वाली कंपनी है वो ब्रिटिश कंपनी है, जो कि वो कंपनी थी नहीं, उसे फैसिलिटी दे रही थी। देयरफॉर इसलिए क्या हुआ, कोर्ट ने लिफ्ट किया कॉर्पोरेट वेल को और प्रतिबंध लगाया, प्रोहिबिट किया फिल्म को फ्रॉम enjoying द बेनिफिट गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एज दैट इट इज़ अ जस्ट शाम बाय FGI। आप किसी और का नाम यूज़ करके, किसी और का फेम यूज़ करके आगे नहीं बढ़ सकते हो, आप खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। सो दैट इज़ द केस ऑफ शाम और फिसे। आई होप आपको समझ आ गया यहाँ पे
शाम ऑफिस एज में कि आप दूसरी कंपनी के बिहाफ पे अपने चीज़ों को रॉन्गली, मिसलीडिंगली, इलीगली या इंजॉय नहीं कर सकते हो, राइट। एंड हमारे एक था बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्शन रेवेन्यू, आपने टैक्स कम करने के लिए क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर दी इन्वेस्टमेंट को चार्ज है क्या पे, बता दें कि भाई मेरे पास पैसे ही नहीं है, राइट। तो ऐसा होता नहीं, आपने और कंपनी दिखा रही मेरा लोन है और आपको पैसा दे रही है, आपने जहाँ से पैसे उठाया डाल के आपके पास वापस आ गया, आपकी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो गई। तो ऐसा भी नहीं कर सकते आप। और पर्सनल लायबिलिटी रिड्यूस करने के लिए ये भी नहीं कर सकते आप कि आप अपनी पर्सनल लायबिलिटी रिड्यूस करने के लिए वाइफ के नाम पे खोला, सोलिशिएशन किया, ये अलाउड नहीं है किसी भी कंपनी को। और करेक्टर ऑफ अ कंपनी, ये भी डिपेंड करता है आप करेक्टर ऑफ, डिटर्मिनेशन नेचर ऑफ अ कंपनी आपका क्या है कि एनिमी के साथ बिजनेस नहीं करना है आपको। सो गाइस आज हम सिर्फ करेंगे जुडिशियल, कल हम करेंगे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ कंपनी कि बाय द कोर्ट कहते हैं नेचर ऑफ कंपनी, चार्टर ऑफ कंपनी, एनिमी के साथ बिजनेस नहीं करना। प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, आपने क्या करा, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़े इसलिए अपने इनकम को आपने 10 ट्रांसफ़र किया, 4 अपनी कंपनीज में ट्रांसफ़र करके कंपनी को आपने दिखाया कि आप वो कंपनी का लोन है, आपने उठाया अपना पैसा उसमें डाला, उसने आपको दिया, टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो गया। तो ऐसा नहीं हो सकता। इंडिविजुअल पर्सनल स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, कि आपने सब कुछ सीखा जाना परखा कंपनी के साथ और आप कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड थे, फिर भी आपने जाके वो करा, मिस रिप्रेजेंट किया और अल्टीमेटली क्या हुआ, पता चला कि आप बाइंड थे फिर भी ये किया, तो आप ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। सॉलिसिटेशन ऑफ कस्टमर अगर पहले कॉन्ट्रैक्ट में आया तो आपको वो अलाउड नहीं होता है। अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन, वही कि आपने बोनस कम करने के लिए कर रहे हो चीज़ें। डाइवर्जन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आपने डाइवर्जन किया, बिजनेस को एक्सपेंड किया और सो आप विद इन अ लॉ चीज़ें कर सकते हो। अवॉइडेंस ऑफ टैक्स यहाँ पे अलाउ नहीं है। शाम एज ऑफिसर हम कर चुके हैं, एक्सपर्टाइज ऑफ कंपनी कर चुके हैं। सो नेक्स्ट क्लास में करेंगे स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस जो है आपकी अकॉर्डिंग टू प्रोविजन, राइट। सो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें अभी क्लियर है, नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना आपको जो भी क्लियर नहीं है। सो गाइज बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ हिट द बेल आइकन। कोई भी क्वेरी है, डाउट है या जो भी चीज़ अच्छी नहीं लगी है आप कमेंट में मुझे बता देना कि आपको जो भी चीज़ अच्छी नहीं लगी है, मैं उसे इम्प्रूव करूँगी, आपके लिए ऐसा कंटेंट लेके आऊँगी। सो आई होप यू ऑल आर लाइक इट। बाय बाय, सी यू।